दोस्तों, जिस आईपीओ का इन्वेस्टर्स पिछले 8 साल से वेट कर रहे हैं वो फाइनली आ चुका है। जी हाँ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अपना आईपीओ लेकर आ चुका है। ये वही कंपनी है जहां हम सब लोग अपने स्टॉक्स खरीदते या बेचते हैं और जहां ट्रेडिंग वॉल्यूम हर दिन की लगभग लाखों करोड़ों की होती है। अब वही कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ चुकी है। अब समझना ये है कि क्या हमें इस कंपनी में आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। देखिए, कंपनी ने अपना सेबी के साथ अपना ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल कर दिया है। उसके बेसिस पे हम समझेंगे कंपनी का बिजनेस, फाइनेंशियल्स और रिस्क और इन्वेस्टमेंट की थीसिस को डिटेल में समझेंगे। पहली बात, ये आईपीओ 100% ऑफर फॉर सेल है, यानी कि इस आईपीओ से जो भी पैसा रेज करा जाएगा वो कंपनी की बिजनेस एक्सपेंशन के लिए यूज नहीं करा जाएगा। यानी कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो कंपनी में है, एग्जिस्ट करते हैं, वो उनको मिलेगा। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अभी इस कंपनी में लगभग 6% स्टेक्स अपने इस कंपनी में बेच रहे हैं, पर उसके बाद भी जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो इस कंपनी में स्टेक्स फिर भी होल्ड करके रखेंगे और उनकी लिस्ट मैंने अभी इसमें मेंशन कर रखी है आपके लिए समझने के लिए। दूसरी तरफ अगर बिजनेस की बात करी जाए तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज में से आता है। 2025-26 में ग्लोबल इक्विटी डेरिवेटिव का 51% ट्रेडिंग एनएससी में हुई थी। और अगर कैश मार्केट की बात करूं तो उसमें भी क्लियर कट मार्केट लीडर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बनता है ड्यू टू हाई लिक्विडिटी। हाई लिक्विडिटी से मेरा मतलब ये है कि अगर बीएससी में 10 खरीदने या बेचने वाले हैं तो वहीं दूसरी तरफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 20 या 25 या 30 लोग खरीदने या बेचने वाले हैं, क्योंकि जितने ज्यादा खरीदने या बेचने वाले आते हैं उसकी वजह से लिक्विडिटी बढ़ जाती है। यानी कि मतलब अगर अब मैं खरीदने जा रहा हूं तो सामने वाला बेचने वाला भी होना चाहिए, या अगर मैं बेचने वाला जा रहा हूं स्टॉक्स तो सामने खरीदने वाला भी होना चाहिए। तो एनएससी हमें एक बहुत ही हाई लिक्विडिटी देता है क्योंकि यहाँ ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन होता है कंपेयर टू अदर स्टॉक एक्सचेंज। यही एनएससी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तीसरा, अगर कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो कंपनी ने 25-26 में 16,600 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करा था। उसमें से कंपनी का नेट प्रॉफिट लगभग 10,300 करोड़ का था। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 51% है, यानी कि कंपनी हर 100 रुपए में 51 रुपीज कमा कर दे रही है और कंपनी का आरओई लगभग 33% है, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छा है। वहीं अगर चौथी अगर कंपनी की बैलेंस शीट्स के बारे में बात करी जाए तो कंपनी के टोटल एसेट्स लगभग 8.8 करोड़ के हैं, जिसमें से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स लगभग 3.3 लाख करोड़ के हैं और कंपनी वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। पांचवा, अगर रिस्क की बात करी जाए, कंपनी का मेजर रेवेन्यू पोर्शन एफ ट्रेडिंग से आता है। अगर आगे जाकर सेबी के रेगुलेशंस में कोई चेंजेस आते हैं और उसकी वजह से अगर एफ ट्रेडिंग में कोई कमी होती है तो अर्निंग्स में काफी अच्छा इंपैक्ट आ सकता है। फाइनल वर्डिक्ट की बात करी जाए तो कंपनी अपने आप में एक मार्केट लीडर है। कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन 51% है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, कंपनी फ्री डेट फ्री कंपनी है। अगर दूसरी तरफ रिस्क साइड देखा जाए तो यही है कि कंपनी की वैल्यूएशंस डिसाइड करेगी कि क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। प्राइस बैंड अनाउंस होते ही मैं कंप्लीट वैल्यूएशन एनालिसिस की वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।